कि आदित्य, ये हर कोई जानता है कि राम मंदिर का निर्माण न सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बैठक की मिनट टू मिनट डिटेल जरा बताइए कि इस बैठक में चर्चा किस बात पर हुई। देखिए, अगर आप दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, हालांकि विस्तार से ये बैठक हुई 12:30 बजे से पौन बजे के बीच में ये बैठक शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह को इस बैठक में होना था, लेकिन किसी व्यस्तता के चलते वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दो बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। पहली हुई जो लोकसभा को लेकर थी, क्लस्टर में कि कौन कब ज्वाइन करेगा दूसरी पार्टी से, दूसरे राज्यों से, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। पहले वो उनसे मुलाकात करेंगे, विचारधारा की भी बात होगी, आगामी किस तरीके से सहयोग हो सकता है, फिर वो बातचीत होगी और उसके बाद ही पार्टी में शामिल होंगे। तो एक तो ये बैठक हुई, क्लस्टर में प्रवास को लेकर बैठक हुई। लेकिन जिस बैठक का आप जिक्र कर रही हैं, जो लोकसभा को लेकर है, वो 12:30 बजे बैठक हुई और अभी तक वो बैठक चल रही है लगभग, लेकिन अब समाप्ति की ओर आ चुकी है। लोग यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताऊं मैं कि इस बैठक में दो महत्वपूर्ण बातें हुई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि 22 तारीख को दिवाली सबको मनानी है, दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि रामलला अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो यही तैयारी है कि कैसे संघ परिवार के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में, जिलेवार नहीं, गांव-गांव में, घर-घर में कैसे दिवाली मनाएंगे। हर मंदिर में रामायण का पाठ होगा, किस तरीके से उत्सव मनाना है। तो ये तैयारी कैसे, पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे इस आयोजन को भव्य बनाना है। ये सिर्फ अयोध्या में ही आयोजन नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश के हर एक गांव में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जाति के बियॉन्ड जाकर राम एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए किसी भी जाति के घर तमाम तरीके से सबको एक साथ लेकर कैसे दिवाली मनाई जाए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने, उनके कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के निर्माण में कैसे योगदान किया, क्या क्या काम किए, रात रात भर जगे, क्या प्लानिंग हुई, तमाम जो कहानी किस्से हैं जो शायद किसी को नहीं पता लगेंगे, उसके लिए एक किताब लिखी जाएगी, एक बुकलेट रिलीज होगी। उस बुकलेट में बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एफर्ट क्या रहा, उनके कार्यकर्ताओं ने कैसे काम किया, संघ परिवार का क्या एफर्ट रहा, उनके कार्यकर्ताओं ने कैसे काम किया, और वो बुकलेट घर घर में बांटी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है। तो पूर्णिमा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर जो इशू है, जिसको विपक्ष एक बताता है कि इसको एजेंडा है, इशू है, अगर तो उस लिहाज से भी ये बुकलेट घर घर में जाकर भाजपा का योगदान के बारे में अपने आप बात करेगी। तो ये भी एक चुनाव प्रचार का बहुत बेहतर तरीका है। लेकिन अगर उसके इतर अभी 22 तारीख की तैयारियों पर बात करें तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला, घर घर दिवाली कैसे मने, गांव गांव में दिवाली कैसे हो, रामायण पाठ कैसे हो, कैसे हर गांव को सजा देना है, तमाम तरीके की बातें। और उसके साथ साथ ये बुकलेट जिसमें आदित्य, दो बात और जरा महत्वपूर्ण, और क्या इस बैठक में उसको भी शामिल किया गया। एक तरफ हम सबने देखा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसमें निमंत्रण को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिनको निमंत्रण भेजा गया वो तय कर लेंगे कि उनको पहुंचना है या नहीं पहुंचना, जिनको नहीं पहुंचा है उन तक निमंत्रण क्यों नहीं पहुंचा, और बीजेपी कौन होती है निमंत्रण देने वाली, एक इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। दूसरा, आपने एक बुकलेट का जिक्र किया, खबर यह भी थी कि बीजेपी एक ऐसी बुकलेट जारी करेगी जिसमें यह बताएगी कि कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से रोड़े अटकाए गए राम मंदिर के निर्माण को लेकर। क्या इसको लेकर भी बैठक में किसी तरीके की चर्चा की संभावना? नहीं, देखिए, आज अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिनिधित्व आए थे, अलग अलग जो जिसे कहते हैं शाखाएं हैं, या अलग अलग जो मदर, जैसे संघ के भी अलग अलग शाखाओं के लोग आए थे, या फिर कह लें भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग बेंचेस हैं उनके लोग आए थे। तो वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा हुई कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे इस राम मंदिर के आयोजन को, आगमन को, रामलला के इस घर वापसी को जिसे कहते हैं, या आयोजन को, या जो अनुष्ठान वहाँ पर हो रहा है उसको कैसे भव्य बनाना है, कितना भव्य इसको बनाया जा सकता है कि बड़ा मैसेज होने वाला है। तो केवल उस पर चर्चा हुई। और जहाँ तक ये बुकलेट का जिक्र है, ये बुकलेट भाजपा और संघ परिवार के द्वारा किए गए एफर्ट्स पर बुकलेट जारी की जाएगी।
अब इसमें जाहिर तौर पे वो तमाम एफर्ट्स दिखेंगे कि भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, अब क्या विपक्ष इसको भी मुद्दा बनाएगा, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन आज केवल इन दो मुद्दों पर चर्चा हुई और उसमें ज्यादा फोकस यही था कि किस तरीके से घर घर तक दिवाली मनानी है। आपने एक और सवाल पूछा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो आज की बैठक में चर्चा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनका यही मानना है कि उन्होंने निमंत्रण दे दिया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का आह्वान किया है कि जिसको बुलाया जाए वही आए, क्योंकि इतने भव्य समागम में, समारोह में किसी भी तरह की भगदड़, किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी लैप्स या किसी भी तरह की कोई इशू ना हो, यही वजह है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया।